काम कोई छोटा ना होला साहब, नीयत सही होनी चाहिए। सब्जी हमारा पेशा है और मेहनत हमारी पहचान। कैसे हो बिहारी सब्जी वाले? आज कौन कौन सी सब्जियां लाए हो? आज तो बहुत ताज़ा दिख रहा है तुम्हारी सब्जियां। कौन से खेत से तोड़कर लाए हो? हाँ भैया जी, ये सब्जी बहुत ताजा हुए। घर ले जाके बनाइए, तब खा के देखिएगा। स्वाद ऐसा मिलेगा ना, खुद कहेंगे क्या सब्जी थी। हम मेहनत से कमाए हैं भैया, इसलिए चीज भी एकदम सही देते हैं। संतोष एक बिहारी आदमी जो अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में रहने के लिए आता है। वो दूसरी राज्य में आकर सब्जी बेचने का काम किया करता। चूंकि बचपन से ही उसकी जुबान पर बिहारी भाषा बैठा हुआ था, इसीलिए वो कभी कभी हिंदी बोलते वक्त बिहारी भाषा में भी बोल देता था। लोगों को उसकी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगता था। लोग उसे खूब हंसी मजाक भी करते थे। बिहारी चाचा, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो और साथ में थोड़ी मिर्ची देना मत भूल जाना। अरे बिटिया, टमाटर के साथ मिर्ची भी फ्री में मांग रही हो? तू तो पूरा हिसाब जानती हो रे। चल ले जा, आज मन खुश है। इधर भी थोड़ा ध्यान देना भाई, हम लोग भी खड़े हैं। अरे भैया, सब पर नजर है हमार। पहले बच्चे लोग के दे देंगे, फिर बड़े लोग के नंबर आएगा। यहाँ से कोई निराश होके नहीं जाएगा। तुम्हारी बातें और तुम्हारी सब्जियां दोनों ही हमें तुम्हारे ठेले के पास आने पर मजबूर कर देती है संतोष। अरे बहन जी, बात मेरी छोड़िए ना। मेरी बात से ज्यादा तो ये सब्जी बोलतिया। देखत बनी ना, एकदम ताजा हरियर हरियर। घर ले जाके बनाइए, सासू माँ के आगे परोस दीजिए, फिर देखिएगा सासू जी खुद कहेंगी, बहू हो तो ऐसान, सब्जी कहाँ से लाई हो? क्या भैया, आप भी बहुत मजाकिया है। चलिए दीजिए मुझे 2 किलो बैगन और आलू 1 किलो। संतोष की सब्जियां खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। संतोष अपना सारा सब्जी बेचकर अपने घर चला आता है। वो अपनी बेटी के लिए बाहर से खाना भी लेते आता है। अरे बिटिया, कैसी बा? स्कूल में सब ठीक ठाक रहा ना? तुम ऐसन उदास काहे बैठल बाड़ी? कुछ मन खराब बा का? देखो, तोहरे खातिर तोहरे पसंद का खाना लायल बानी, गरम गरम। पहले थोड़ा खा लो, फिर आराम से बतावा का बात है। बाबा तोहरे साथे हो। बाबा, आप सब्जियां बेचकर देर से घर आते हैं और मैं स्कूल से जल्दी चली आती हूँ। मुझे अकेले मन नहीं लगता है। मेरे स्कूल से आने के बाद मेरे साथ घर पर रहने वाला कोई नहीं होता है, इसीलिए मेरा मन उदास है। अरे बिटिया, तुम ऐसे काहे बोल रही हो? तुम्हारे लिए ही तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। तुम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाओगी ना, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। मेरा सारा दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। तुम उदास मत हो, कल से मैं और थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूंगा। आप हर बार यही बात बोलते हैं बाबा, लेकिन आप जल्दी नहीं आते हैं। मेरे साथ घर में रहने वाला कोई चाहिए जो मेरे साथ हमेशा रहे, जो मेरी देखभाल करे और हम लोगों को खाना बना कर दे। जब मैं स्कूल से आऊं तो वो मेरा हाल पूछे। मुझे ऐसा कोई चाहिए बाबा। अरे बिटिया, तुम ही का बोल रही हो? ये सब काम तो एक ही आदमी से हो पाएगा। घर, काम, तुम्हारी पढ़ाई, इसके लिए तो मुझे शादी करना पड़ेगा। तुम चाहती हो का कि मैं शादी करूं और तुम्हारे लिए नई माँ ले आऊं? हाँ बाबा, इससे हमें सुकून मिलेगा और घर में हंसी लौट आएगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस वो माँ मुझे अपना ले। अरे पगली, जो तुम्हें दिल से अपनाएगी ना, वही इस घर की असली माँ कहलाएगी। तुम बस खुश रहो बिटिया, यही तो मेरी सबसे बड़ी खुशी है। संतोष अपनी बेटी की खुशी के खातिर शादी कर लेता है। ठीक बा बिटिया, हम सब्जी बेचवे जा रहल बानी। तू अपन नई मैया के साथे स्कूल चली जइहा। ढंग से पढ़िया, मन लगा के रहिया। हम संझा तक घरे लौट आ जाइब। संतोष सब्जी बेचने के लिए घर से निकल जाता है। संतोष की बेटी भी अपनी नई माँ के साथ स्कूल जाती है। नहीं माँ, स्कूल खत्म होने के बाद आप मुझे लेने आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। आलू लो, भिंडी लो, प्याज भी ले लो जी। एकदम ताजा ताजा सब्जी है। आपकी गली, आपके मोहल्ले में आया है बिहारी सब्जी वाला। एक बार देख लोगी ना तो बिना लिए जाओगी नहीं।
तुम्हारी आवाज की तरह ही तुम्हारी सब्जियां भी एकदम अच्छी है। चलो 2 भाई बिहारी सब्जी वाले, 1 पीस लौकी और आधा किलो भिंडी तोल दो। अरे भैया जी, आपके मोहल्ले में पहली बार आया हूँ और आप बस 1 पीस लौकी या आधा किलो भिंडी ले रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा भैया जी, हमरा भी तो रोजी रोटी है। चलिए ना, थोड़ा और बढ़ा लीजिए। मेरी तरफ से 1 किलो टमाटर दे देता हूँ, एकदम सस्ता भाव लगाऊंगा। दाम की चिंता मत कीजिए, आप बिहारी सब्जी वाले से सब्जी ले रहे हैं। अब क्या ही बोलूं, चलो दे दो, जब तुम इतना बोल ही रहे हो तो 1 किलो टमाटर दे दो, लेकिन दाम सही लगा ना भैया। अरे भैया जी, दाम की चिंता एकदम छोड़ दीजिए। बस एक बार मेरी सब्जी घर ले जाके मन से बनाइए, खाइए, फिर खुदे कहिएगा ताजगी होता ऐसी, स्वाद होता ऐसा। हम गरीब सही, पर माल में कभी समझौता ना करत हैं। संतोष अपनी सब्जियां मन लगाकर बेच रहा होता है। दूसरी ओर उसकी बेटी उसकी नई माँ का स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल की गेट के सामने उसका इंतजार कर रही होती है। काफी देर इंतजार करने पर भी उसकी नई माँ उसको लेने नहीं पहुँचती है। वो उदास हो जाती है और हर रोज की तरह अकेले ही घर के लिए निकल जाती है। अरे बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? इतना परेशान चेहरा काहे बना रखा है? और ये बैग लेकर यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? कोई दिक्कत है क्या? डरो मत बिटिया, जो भी बात है खुलकर बताओ। जब तक हम हैं तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। बाबा, नई माँ बहुत बुरी है, उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। नहीं माँ, आप स्कूल खत्म होने के बाद मुझे लेने क्यों नहीं आई? मैं तेरी नौकर हूँ क्या जो तुझे लेने जाऊंगी? आप ये क्या बोल रही हो नई माँ? तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? मैं तेरी नौकर नहीं हूँ जो तुझे रोज स्कूल पहुँचाऊंगी और लेकर आऊंगी। तेरे पैर है ना तो खुद से स्कूल चली जाना और चली आना। और एक बात सुन ले, मुझसे ज्यादा जबान मत लड़ाना। चल भाग अभी यहाँ से, मुझे आराम करने दे। नहीं, माँ ने मुझसे बहुत ही गलत तरीके से बात की बाबा, उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। उसकी इतनी मजाल कि उसने तुम्हारे साथ ऐसे बात किया? अरे बिटिया, चलो मेरे साथ, आज उसे अच्छे से समझा देंगे कि किसी बेटी से जुबान ऐसे नहीं चलाई जाती। डर मत, हम हैं ना, आज उसे बढ़िया सबक सिखाया जाएगा। ए, सुनो जरा ध्यान से, मेरी बिटिया ने जो कहा है वो हल्की बात नहीं है। तुमने उससे गलत तरीके से बात की और स्कूल ले जाने लाने से मना कर दिया, ये ठीक नहीं। बच्ची है वो, सम्मान से पेश आना सीखो। मैं उसका बाप हूं और आज शांति से बोल रहा हूं। मेरी बेटी की पढ़ाई और इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। मैं इसी तरह से बातें करूंगी और इसे स्कूल ले जाने ले आने का काम मैं नहीं करूंगी। ये तुम्हारी बेटी है, इसके साथ जो भी करना है वो तुम करोगे, मैं नहीं। मैं बस अपना और तुम्हारा ख्याल रखूंगी और किसी तीसरे का नहीं। अरे भैया, जुम्मा जुम्मा 8 दिनों न भइल और ई हमार बिटिया के तीसरा कहत बानी। तो के सबक सिखाई के पड़ी, तबे तोहर भाषा चेंज होई। संतोष अपनी नई बीवी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। संतोष की नई बीवी ने उसके बेटी के साथ बहुत ही उल्टा सीधा बात बोला। संतोष अपनी बेटी के लिए अपनी नई बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है।